Hello everyone, welcome to Saral Shiksha Online again. And in this video, we will do some questions on heights and distances and basically based on angles of depression. लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो उसमें मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्वेश्चंस बताए थे. अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ दैट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, ये भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है, राइट. तो फटाफट से अपने ये 5 क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस करने कैसे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू वर्टिकल पोस्ट. बेटा मैंने आपको सबसे पहली बात बताई है कि इन वाले क्वेश्चंस में जितने भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस होंगे सब में फिगर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, कि आप फिगर को ढंग से बनाएं. तो इसका फिगर बनाते हैं हम. टू वर्टिकल पोस्ट है, वन ऑन ईच साइड ऑफ अ रोड जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर. तो एक रोड बना लेते हैं बीच में, है ना, एक रोड बना लेते हैं, दो पोस्ट खड़े कर देते हैं. अब कौन सा बड़ा पोस्ट है कौन सा छोटा पोस्ट जरा दिखेंगे. One post is 108 meter high and from the top of this post the angle of depression of the top and foot. बेटा देखिए, जब आप 108 मीटर हाई वाले पोस्ट पे खड़े हो रहे हो तो आपको दूसरी बिल्डिंग का चाहे आप टॉप देखो चाहे आप फुट देखो दोनों ही डिप्रेशन पे दिख रहा है. डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको नीचे देखना पड़ रहा है, राइट. चाहे आप बिल्डिंग के ऊपर देखो चाहे नीचे, यानी कि ये 108 मीटर वाली जो बिल्डिंग होगी वो हमारी टॉलर बिल्डिंग होगी, राइट. वेरी गुड. अब चलते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है बेटा. जब वो टॉप पे देख रहा है तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, फ्रॉम द टॉप एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मतलब जिसके बारे में बात पहले हुई है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले दिया है. तो जब वो टॉप पे देख रहा है बिल्डिंग के तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है उसका, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला, दैट विल बी 30 डिग्री. और जब वो बॉटम पे देख रहा है बेटा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री, राइट. मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये डिप्रेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें आप ऑल्टरनेट एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना. दैट मीन्स ऑल्टरनेट एंगल्स को जरूर क्या क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे. सबसे पहले तो इसके टॉप से यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, राइट. दैट विल बी पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दिया. अब बेटा देखिए, क्योंकि मेरी ये वाली लाइन कौन सी वाली, कुछ दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है. तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा. वेरी गुड. और ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन द बॉटम, है ना, ये दोनों भी क्या हैं, पैरेलल हैं बेटा, क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल्स हैं और जितने हॉरिजॉन्टल्स होंगे सारे पैरेलल होंगे, राइट. तो ये वाला 60 है पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, करेक्ट. अब बेटा इसको हमें हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द अदर पोस्ट. इसको हम h कंसिडर कर लेते हैं जो निकालना है, राइट. मैंने आपको बताया था हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट. तो हम इसको x कंसिडर कर लेंगे. बच्चे ये x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, राइट. क्योंकि बाय दी क्या है, सिमेट्री, क्योंकि हमने बिल्कुल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं. अगर अब ये h है तो ये वाला साइड भी यहाँ पे दिस विल बी h. तो ऊपर वाला कितना रह जाएगा, इट विल बी 108 माइनस एच. ठीक है, इतना साइड खाली, दैट विल बी 108 माइनस एच. अब अपने जरा छोटे वाले ट्रायंगल पे जाएंगे. मैं इस फिगर को दोबारा से बना रही हूँ, रीड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लमजीनेस हो गई है, आपको समझ नहीं आएगा. सो जस्ट वेट, आप लोग भी दोबारा ड्रॉ कर सकते हो. सो यस, नाउ दिस इज द फिगर. अब बेटा एक तो मेरे पास ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, एक मेरे पास ट्रायंगल है ये वाला, राइट, दिस वन. तो इस पे हम क्या लगाएंगे, आपको मैंने बताया था कि इसको हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं. बेटा परपेंडिकुलर एंड बेस इन्वॉल्व होंगे और tan 30 निकाल देंगे. मैंने आपको पहले भी बताया था इन क्वेश्चन में मोस्टली tan थीटा ही लगेगा, राइट. तो और बड़े वाले ट्रायंगल में आपका tan 60 लगेगा, करेक्ट. तो ज़रा बड़े वाले ट्रायंगल को देख लो या छोटे वाले जो भी लगाना है, देखेंगे tan 60 क्या हो जाएगा. परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है 108 और बेस कितना है, बेस है आपके पास x. दिस विल बी 108, देखिए क्योंकि ये भी x है, 108 बाय x.
तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3। इससे आपके पास x क्या आ जाएगा, x विल बी 108 बाई √3। चाहो तो इसको फटाफट से रैशनलाइज कर लेंगे, इट वोंट टेक मच टाइम। तो 108 बाई 3 √3, राइट। इसको आप कैंसिल करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 36। तो ये आपके पास हो जाएगा 36 √3। बच्चे ये आपके पास x आ गया है, ठीक है। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो वहाँ पे tan 30 निकालेंगे। तो tan 30 विल बी 108 माइनस एच बाई एक्स। एक्स का वैल्यू आपके पास आ चुका है, राइट। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 36 √3। तो देखिए tan 30 का वैल्यू इज 1 बाई √3 इज इक्वल्स टू 108 माइनस एच अपॉन 36 √3। ये √3 से यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 108 माइनस एच इज इक्वल्स टू 36, राइट। और अब आप इसको h के लिए सॉल्व करोगे तो इट विल बी 108 minus 36 and that will be equal to 72 meters and that is your option number 2. Very good. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है फ्रॉम अ टावर ऑफ 125 मीटर हाइट। बच्चे मैं आपको प्लीज ये बोलूंगी कि इस वीडियो को पॉज करके अपने आप से ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो या एटलीस्ट फिगर बना के देखो, राइट। तो हम करना शुरू करते हैं। तो 125 मीटर हाई आपके पास टावर है। Angle of depression of two objects which are on the horizontal line and बेटा they are on the same side। ये जरूर देखना कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम साइड पे दिए हैं कि ऑपोजिट साइड पे दिए हैं, राइट। उनसे क्वेश्चन में चेंज आ जाएगा। तो दोनों सेम साइड पे बेटा उनका 45 एंड 30 डिग्री उनका एंगल है। तो एक का 45 डिग्री एंड दूसरे का 30 डिग्री, राइट। कभी अगर ये कंफ्यूजन आता है किसको 45 लें किसको 30 लें, तो बेटा ये तो हमने बचपन से सीखा है जिसका मुंह ज्यादा खुला है ना। अगर जैसे ये है, ये क्या है, कम खुला है, तो ये एंगल छोटा होगा। अब ये ज्यादा खुल जाएगा तो ये एंगल ज्यादा होगा। अब देखिए 45 डिग्री वाला कितना ज्यादा इसका मुंह खुला हुआ है ना। और यहाँ पे ये थोड़ा सा नैरो हो जाता है। तो बेसिकली बेटा ये जो मेरे समझाने का मतलब यही था कि जितना जो ज़्यादा वाइड होता जाएगा, जो दोनों आर्म्स हैं, जितना गैप आता जाएगा उतना ज़्यादा एंगल ज़्यादा होता जाएगा, राइट। चलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट था, चलते हैं आगे। तो बेटा ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो इसी को हम x ले लेते हैं। लेकिन मुझे पता है जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मुझे इस डिस्टेंस की भी ज़रूरत होगी, तो हम इसको y ले लेते हैं, राइट। अब अपने इस वाले ट्राइंगल में tan 45 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, tan थीटा। tan 45 इज इक्वल्स टू 125 बाई वाई। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो दैट विल बी 125 बाई वाई। वाई का वैल्यू मेरे पास आ गया 125। अब अपने बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं, उसमें हमारे पास tan 30 है। तो tan 30 पे आते हैं, दैट विल बी tan 30 इज इक्वल्स टू, बेटा परपेंडिकुलर तो 125 ही रहेगा लेकिन बेस में क्या है, बेस में x प्लस वाई है, राइट। लगा देते हैं tan 30 हमारे पास 1 बाई √3 हो जाएगा, दैट इज 125 बाई x प्लस 125। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट x प्लस 125 इज इक्वल्स टू 125 √3। x क्या आ जाएगा, 125 √3 माइनस 125। अब 125 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 minus 1 and that is your second option. Very good. Let's move to third question. A pilot in an aeroplane at an altitude, altitude होता है बेटा height, है ना, ये हम हमेशा से करते आए हैं। altitude होता है height the perpendicular distance, ठीक है। तो एक पायलट है 200 मीटर की हाइट पे है, लो हमने 200 मीटर की हाइट पे पायलट को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। He observed 2 points lying on either side. either side का मतलब होता है different sides, ठीक है ना, अलग अलग साइड पे। जब भी कोई रिवर फ्लो कर रहा होगा, अगर सपोज एक रिवर फ्लो कर रही है, उसके ऑपोजिट साइड पे जो दो बैंक्स होंगे, है ना, तो दोनों साइड पे एक एक पॉइंट उसने ऑब्जर्व किया। एक का एंगल 45 डिग्री है, दूसरे का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक का एंगल 45 डिग्री ले लेते हैं। बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हर जगह पे ध्यान रखना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसको एंगल ऑफ एलिवेशन पे चेंज कर लेंगे, मैं वही कर रही हूँ हर जगह पे, ठीक है।
तो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री हो जाएगा। विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है तो बेटा इसको x ले लेंगे, इसको y ले लेंगे। इस x और y को कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो पहले वाले ट्राइंगल में देखेंगे जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है, तो tan 45 क्या हो जाएगा 200/x। tan 45 का वैल्यू 1, 200/x, x की वैल्यू आ गई 200, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही y निकाल लेंगे बेटा, y क्या हो जाएगा, इट विल बी tan 60 इज इक्वल्स टू 200/y। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 200/y। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगी, y विल बी 200/√3। अब यहाँ पे जो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा, यू विल गेट ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं आगे। अगर यहाँ पे रैशनलाइज करके आंसर दिया होता है तो आप रैशनलाइज करके देखते, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है विदाउट एनी रैशनलाइजेशन आपको आंसर दिया हुआ है। तो ज़रूर आंसर्स को ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार हम रैशनलाइज वगैरह करने के चक्कर में टाइम निकाल देते हैं, बट वहाँ पे आंसर हमें कोई और फॉर्म में दिए होते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट x मीटर हाई, एक लैम्प पोस्ट है जिसका हाइट है x मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, अब देखो ऑन द वन साइड, सेम साइड पे हैं दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट, राइट। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बोला है, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बना देते हैं। अगेन छोटा वाला एंगल 30 होगा, बड़ा वाला एंगल 60 होगा, राइट। दिस इज 30 एंड 60। द डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स भी आपको दिया है, ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है 32√3। अब आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x निकालने के लिए आपको यहाँ पे y कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राइट। कुछ और तो हमें नहीं दिया, यहाँ पे नहीं दिया है। चलते हैं हम, तो पहले वाला ट्राइंगल ये वाला देखते हैं, तो दैट विल बी tan 60। बेटा मैं ऐसे भी कर सकती हूँ ट्राइंगल्स की नेमिंग करके एंड ऑल, वो बहुत टाइम लेगा और वैसे आपको करना भी नहीं है पेपर में, है ना, तो जल्दी जल्दी से करेंगे हम। tan 60 इज x/y, tan 60 होता है √3, तो दैट विल बी x/y, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, एंड दैट विल बी x/√3। चलते हैं आगे। tan 30 क्या होगा, tan 30 विल बी x/y प्लस 32√3, देखा आपने, इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाल ली। हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे, so this will be 1/√3 is equals to x/y की वैल्यू है x/√3 प्लस 32√3। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x/√3 को यहाँ ले जाते हैं, x/√3 प्लस 32√3 इज इक्वल्स टू x√3। अब x वाली टर्म्स को साथ में ले आएंगे, x/√3 माइनस x√3 इज इक्वल्स टू 32, सॉरी माइनस 32√3, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बी x माइनस 3x अपॉन √3 इज इक्वल टू 32√3। ध्यान रखिए माइनस में चल रहा है, माइनस 32√3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आई एम राइटिंग द आंसर है, तो माइनस 2x/√3 इज इक्वल्स टू माइनस 32√3। ये √3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले तो माइनस से माइनस काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 32 इंटू 3, तो बेटा 2 से भी काट देंगे तो इट विल बी 16, 16 3 से होता है 48, तो ये आ गया 48। आप लोगों को करके दिखाने के चक्कर में आई हैव डन एवरी स्टेप, ठीक है, बट अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो फटाफट से ये कैलकुलेशन आपकी जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे अपने लास्ट क्वेश्चन में आज की वीडियो के। उससे पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है इससे और बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सकती है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 60 मीटर एंड 35 मीटर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों का हाइट दे दी है, तो एक 60 मीटर बना देते हैं, एक छोटा बना देंगे 35 मीटर। दोनों के टॉप को कनेक्ट किया हुआ है बाय अ रोप। इफ द रोप मेक्स एन एंगल विद द होराइजन, होराइजन या फिर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दोनों में से कुछ भी दिया हो सकता है, तो वो बना रहा है हुज टेंजेंट इज 5/9। देखो हॉरिजॉन्टल की जो एंगल बन रहा है ना, उसका टेंजेंट 5/9 का मतलब है कि tan थीटा बेटा 5/9 है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, हमको x निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगर ये 35 है तो ये जो नीचे का होगा ये भी 35 होगा,
ये ऊपर का इतना लेंथ कितनी होगी, दिस विल बी 25, राइट। कैसे, 60 माइनस 35 कर लेंगे। तब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे बेटा, इट विल बी tan थीटा इज इक्वल्स टू 25/x। ध्यान रखेंगे हमें x निकालना है। tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो 5/9 इक्वल टू 25/x हो जाएगा। बेटा x की वैल्यू आपके पास 45 आ जाएगी, ठीक है, x विल बी 45। तो होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं। स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।